भारत में शुरू होने वाली पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग से काफी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है और ऐसा इसलिए कि भारत लगातार इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन क्रिएट कर पा रहा है। यदि आपने नोटिस किया हो तो बीते 6 महीनों के भीतर भारत के अंदर 10 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल सामने रखे हैं और ऐसा इसलिए कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज की जो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट्स है वो सभी चाइना से किए जाते हैं और चाइना लगातार अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करते हुए कस्टम्स इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से कंपनियों को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इस समय भारत की जीडीपी काफी बड़ी एंड हाई लेवल से ग्रो कर रही है और अगर कंपेयर कर लिया जाए सभी डेवलप कंट्री से तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी चाहती हैं कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए और ये सारी चीजें किनारे करते हुए अगर हम बात करें भारत के डोमेस्टिक पीसीबी मार्केट की तो कुछ ही सालों में ये मार्केट 11 से 12 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा और हम अकेले चाइना से करीब 30 बिलियन यूएस डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट कराते हैं एक साल में। अगर उसमें से पीसीबी की कॉस्ट निकाल ली जाए तो ये 5 से 6 बिलियन यूएस डॉलर की होती है, लेकिन अब इस इंपोर्ट में कटौती होने वाली है। मेन खबर क्या है इससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहां रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस बेस्ड कंपनी क्रिप्टन सॉल्यूशंस कर्नाटका के अंदर करीब 100 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके अपनी एक नई यूनिट सेटअप करेगी जहां पर सिर्फ पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जहां पर पीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर को आपको इंस्टॉल करना है और उसके लिए चाहिए पीसीबी। कंपनी ने करीब 40,000 स्क्वायर फीट के लैंड को आइडेंटिफाई कर लिया है जहां पर कंपनी अपनी इस यूनिट को सेटअप करने वाली है और यही वो इकलौती कंपनी है जिसने 1985 में बेंगलुरु के अंदर अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना की थी और ये उस लोकेशन की पहली टेक्नोलॉजी कंपनी थी। फिलहाल कंपनी लगने वाली नई यूनिट के अंदर 300 mm वेफर फैब मैन्युफैक्चरिंग पर काम शुरू कर सकती है और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां साल 2021 में भारत का पीसीबी मार्केट 3.8 बिलियन यूएस डॉलर का था, 2022 में ये 4.5 बिलियन यूएस डॉलर और 2024 में 6.33 और 2028 तक ये करीब 12 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। और ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर पीसीबीज तैयार नहीं किए जाते हैं, भारत के अंदर कई कंपनीज हैं जो असेंबलिंग करती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरीज की पीसीबीज होती हैं जिन्हें डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और मेजॉरिटी भारत की पीसीबीज यूरोप एंड यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट की जाती हैं और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन साउथ इंडिया के अंदर ही होता है। जहां पर यूएस बेस्ड कंपनी क्रिप्टन सॉल्यूशंस भारत के अंदर इसी साल के अंदर काम शुरू कर सकती है और हम चाइना से इंपोर्ट होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स खासकर पीसीबीज में कुछ हद तक कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। बाकी भारत का मेक इन इंडिया मिशन, पीएलआई स्कीम, ये दो ऐसी स्कीम है जो लगातार फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट कर रही हैं भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सैमसंग ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि उन्हें पीएलआई स्कीम के तहत जो बेनिफिट्स मिलने थे वो मिल चुके हैं और ये खबर इंटरनेशनली प्रिंट हुई जिसकी वजह से कंपनियों का इंटरेस्ट भारत के अंदर और ज्यादा बढ़ चुका है। यदि आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में पीएलआई जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।